राधे राधे सभी को। आज शनिवार है। शनिवार के व्रत की पूजा और कथा आपको सुनाऊंगी, तो सुनिए। शनिवार का व्रत, इस दिन पूजा करनी चाहिए काला तिल, लोहा, काला वस्त्र, काली उड़दी तेल, जो कि शनि को अत्यंत प्रिय है। इन्हीं से पूजा करना श्रेष्ठकर होता है। तांबे के पात्र में तेल पैसा रखकर दान करना चाहिए। इस दिन बहुओं को मायके नहीं जाना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। अब शनिवार के व्रत की कथा। एक बार सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन 9 ग्रहों में झगड़ा होने लगा कि हम सब में बड़ा कौन है। सभी अपने आप को बड़ा समझते थे। उन लोगों का झगड़ा काफ़ी बढ़ गया और वो किसी फैसले पर न पहुंच सके, तो देवराज इंद्र के पास गए और उनसे निवेदन किया कि देवराज, आप हमारा न्याय करा के बतावें कि 9 ग्रहों में बड़ा कौन है। ग्रहों की बात सुनकर इंद्र घबरा गए और बोले, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं कि किसे छोटा बना दूं, किसे बड़ा बना दूं। मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। हाँ, एक उपाय है, मैं अवश्य बता सकता हूँ। इस समय मृत्युलोक में विक्रमादित्य का राज्य है। वो दूसरों के दुखों को दूर करने वाले हैं, इसलिए तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। देवराज इंद्र की बात सुनकर सभी ग्रह महाराज विक्रमादित्य के पास गए और सारा किस्सा सुनाया। ग्रहों की बात सुनकर महाराज विक्रमादित्य सोचने लगे कि किसको छोटा बताऊं। काफ़ी देर तक विचार करने के पश्चात उन्होंने एक उपाय सोचा। सोना, चांदी, कांसा, पीतल, रांगा, जस्ता, अभ्रक, लोहा आदि 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए और उनको क्रमानुसार बिछा दिया, सोने का सबसे आगे और लोहे का सबसे पीछे। इसके बाद राजा ने 9 ग्रहों से कहा, आप अपने आसन पर विराजिए। जिसका आसन सबसे आगे है उसको सबसे बड़ा और जिसका सबसे पीछे है उसका सबसे छोटा समझिए, क्योंकि लोहे का आसन सबसे पीछे था। इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझे सबसे छोटा बता दिया है। उन्होंने कहा, राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीना तथा राहु और केतु उल्टे चलते हुए 18 महीने एक ही राशि में रहते हैं, परंतु मैं एक राशि पर 30 महीने तक रह सकता हूँ। जब श्री रामचंद्र जी पर 7.5 आई तो उनको वनवास हो गया, और रावण पर आई तो भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी और रावण को पूरे कुल का नाश कर दिया। इसलिए राजा, अब तू भी तनिक सावधान रहना। शनिदेव की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य बोले, जो कुछ मेरे भाग्य में लिखा होगा सब देखा जाएगा। इसके पश्चात अन्य ग्रहों तो बड़ी प्रसन्नता के साथ और शनिदेव क्रोध से भरकर विक्रमादित्य के दरबार से उठकर अपने अपने स्थान को रवाना हो गए। कुछ समय के पश्चात जब विक्रमादित्य अपने पर 7.5 की दिशा आई तो शनिदेव व्यापारी का रूप धारण करके अनेक तरह से सुंदर घोड़ों के साथ महाराज विक्रमादित्य की राजधानी पहुँचे। राजा ने व्यापारी के पास आकर उन घोड़ों को देखा और उनमें से एक सुंदर घोड़ा पसंद किया और सवारी के लिए उस पर चढ़ा। बस राजा के उस पर चढ़ने की देरी थी कि वो हवा हो गया और एक जंगल में राजा को गिराकर अदृश्य हो गया। अब राजा जंगल में मारा मारा फिरने लगा। भूख और प्यास ने भी उसे बेहद सताया। इतने में कहीं से एक ग्वाला आ गया। उसने राजा को पानी पिलाया। पानी पीने के पश्चात राजा ने ग्वाले से नगर का मार्ग पूछा। ग्वाले ने राजा को सीधा सीधा रास्ता बता दिया। राजा शहर में पहुंचा और सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया। सेठ ने जब उसका नाम पूछा, ग्राम पूछा, तो राजा ने कहा, मेरा नाम बीका है और मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ। सेठ ने उसे कुलीन मनुष्य जानकर जल पिलाया। सेठ की दुकान पर उस दिन अधिक बिक्री हुई। इससे सेठ राजा का एक भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन के लिए अपने घर ले गया। भोजन करते समय राजा ने देखा कि एक सोने का हार खूंटी के साथ लटक रहा है और खूंटी हार को निगल रही है। भोजन के बाद आवश्यकता पड़ने पर सेठ को हार कहीं न मिला तो सबने यही समझा कि हो न हो हार अवश्य ही बीका ने ही चुराया है। इस पर 5-7 आदमी विक्रमादित्य को पकड़कर कोतवाल के पास ले गए और कोतवाल ने उनको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा, महाराज, यूँ तो आदमी भला प्रतीत होता है और चोर मालूम नहीं होता, लेकिन सेठ का कहना है कि चोरी इसी ने की है क्योंकि उसके घर के सामने में इसके अलावा कोई और आदमी नहीं था। इस पर राजा ने आज्ञा दी, इस के हाथ पर काट कर चौरंगिया किया जाए।
राजा के अनुसार महाराजा विक्रमादित्य के हाथ काट दिए। इसके पश्चात राजा की ये दशा हो गई कि किसी ने पानी उसके मुख में डाल दिया तो पी लिया, यदि रोटी का टुकड़ा मुंह में डाल दिया तो खा लिया। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत हुआ तो एक तेली उनको अपने घर ले गया और कोल्हू पर बिठा दिया। महाराज विक्रमादित्य कोल्हू पर बैठे हुए दिन भर बैल हाँकते रहते। जब राजा की बुरी दशा समाप्त हुई और एक रात को जब वर्षा के समय वो मल्हार गा रहे थे तो उनका गाना सुनकर उस नगर के राजा की लड़की उन पर मोहित हो गई और अपनी दासी को इस बात का पता लगाने भेजा कि देखो इस समय कौन मल्हार गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृतांत सुना दिया। राजकुमारी ने प्रण किया कि यदि वो विवाह करेगी तो उसी चौरंगिया के साथ ही करूंगी और अगले दिन ही राजकुमारी ने अनशन व्रत कर लिया। दासी ने रानी को सब हाल सुना दिया। रानी तुरंत ही राजकुमारी के पास पहुंची और उसके दुख का कारण पूछा। राजकुमारी ने कहा, माताजी मैं प्रण कर लिया है कि अमुक तेली के घर में चौरंगिया है, उसी के साथ विवाह करूंगी। रानी ने चिंतित होकर कहा, ये बात राजा को बताई। राजा ने भी समझाया। उसने कहा, पुत्री मैं अभी देशांतर में अपने दूत भेजकर गुणवान तथा रूपवान राजकुमार के साथ तेरा विवाह करूंगा। जो बात तुमने सोची है ये तुम जैसी राजकुमारी को शोभा नहीं देती। इस पर राजकुमारी ने कहा, पिताजी यदि आप इस समय अधिक कुछ कहेंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु दूसरा वर नहीं करूंगी। राजा ने उसी समय तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में चौरंगिया है, मैं उसके साथ लड़की का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा, महाराज ये कैसे हो सकता है? कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ मैं एक नीच तेली। राजा ने कहा, भाई भाग्य के लिखे को कौन मिटा सकता है, तुम अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। अब तेली अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करने लगा। फिर राजा ने राजकुमारी का विवाह चौरंगिया यानी विक्रमादित्य से कर दिया। रात्रि के समय जब महाराजा विक्रमादित्य और मनभावती महल में सोए और आधी रात के समय शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, कहो तुमने मुझको छोटा बताकर कितने दुख उठाए हैं। तब महाराज विक्रमादित्य ने शनिदेव से अनेक प्रकार से क्षमा याचना की। इस पर शनिदेव ने प्रसन्न होकर महाराज विक्रमादित्य को हाथ पैर दोबारा दिए। विक्रमादित्य ने शनिदेव से कहा, महाराज मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करें कि जैसा दुख आपने मुझे दिया वैसा और किसी को नहीं दीजिएगा। शनिदेव ने कहा, राजन तुम्हारी ये प्रार्थना स्वीकार करते हैं। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके मनोरथ पूरे होंगे। इतना कहकर शनिदेव अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल जब राजकुमारी मनभावनी की आंख खुली और उसने महाराज विक्रमादित्य के हाथ पैर देखे तो आश्चर्यचकित रह गई। उसको चकित देखकर राजा ने अपना समस्त वृतांत कह सुनाया और वो ये भी बतलाया कि मैं विक्रमादित्य हूँ। नगर भर में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। जब सेठ ने ये खबर सुनी तो दौड़ा हुआ आया और विक्रमादित्य के चरणों में गिर पड़ा। क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा आरोप लगाया, अतः अब आप जो भी चाहे मुझे दंड दीजिए। राजा विक्रमादित्य ने कहा, सेठ मुझ पर शनिदेव को कोप था, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। सेठ ने कहा, परंतु मुझे तभी शांति होगी जब आप घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करेंगे। सेठ महाराजा विक्रम को अपने घर ले आया और बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट भोजन सामने रखा। जब महाराज विक्रमादित्य भोजन कर रहे थे तो उन्होंने एक आश्चर्य की बात सबको दिखाई। जो खूंटी पहले हार निगल गई थी अब उगल रही थी। महाराज विक्रमादित्य ने देखा, कहा, जब मुझ पर शनिदेव की दशा थी तो ये खूंटी हार निगल रही थी, अब शनिदेव दशा समाप्त हो गई है तो खूंटी हार उगल रही है। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे यहाँ एक कन्या है, उसका पाणिग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह विक्रमादित्य के साथ कर दिया। महाराजा विक्रमादित्य राजकुमारी मनभावनी सेठ की कन्या श्री कंवरी सहित अपनी राजधानी को रवाना हो गए। नगरवासियों ने उनका स्वागत किया। राजा विक्रमादित्य ने नगर में ये घोषणा करवाई, शनिदेव सब ग्रहों में सर्वोपरि हैं। जो कोई शनिदेव की कथा पढ़ता है और सुनता है उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। इस प्रकार कथा का समापन होता है और भगवान शनिदेव आप सब लोगों पर कृपा दृष्टि बनाए रखें।